राइज प्लस, असम का सबसे सक्रिय हिंदी डिजिटल मीडिया। असम सरकार द्वारा गठित हिंदी भाषी विकास परिषद के नव मनोनीत 24 सदस्यों में से 20 सदस्यों ने आज जनजाति और पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग के सभागृह में शपथ ग्रहण की। परिषद के अध्यक्ष के रूप में जुगल किशोर पांडे को जनजाति और पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव अजीत नारायण हजारिका ने शपथ ग्रहण करवाई। साथ ही 19 उपस्थित सदस्यों को भी उनके पद की शपथ दिलवाई। इस अवसर पर जनजाति और पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग के निदेशक मृगेश नारायण बरुवा, सह निदेशक यादव पैगू भी उपस्थित थे। विभाग की ओर से सभी मनोनीत सदस्यों को असमिया परंपरा के अनुसार फूलाम गमछा से सम्मानित करके उन्हें शुभकामना दी गई। इस अवसर पर जुगल किशोर पांडे ने कहा कि हिंदी भाषी समाज का सर्वांगीण विकास करने और उसकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना ही हमारा मुख्य काम होगा। हम सभी मिलकर हिंदी भाषियों के हितों की रक्षा के लिए काम करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह के पश्चात विकास परिषद की पहली सभा तत्काल आयोजित की गई, जिसमें परिषद के उद्देश्यों की व्याख्या कर भविष्य की नीति निर्धारण पर चर्चा की गई। कार्यक्रम का संचालन दिनेश पारीक ने किया। মই ভাৰতৰ সাৰ্বভৌমত্ব আৰু অখণ্ডতা ৰক্ষা কৰি মৃগেন কুমাৰ বৰুৱা সাহেব আছে, তেখেতক মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ জইণ্ট ডাইৰেক্টৰ জাবেদ পেগু সাহেব আছে, তেখেতক মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকৰ সহায় সহযোগৰ কাৰণে আজি আমাৰ গোটেই আমাৰ সদস্যবিলাক वोट ग्रहण करी से। हम लोगों का भी कर्तव्य है कि जो भी कार्य पड़े हमें इस माँ का कर्ज चुकाना है और एक बेटे का फर्ज निभाना है। हिंदी भाषी विकास परिषद के माध्यम से हम लोग सभी का दायित्व है कि यहाँ पर इस असम के प्रति हम लोग जो भी हम लोगों से बन पड़ेगा, हिंदी भाषी विकास परिषद सभी समाज को साथ में लेकर बिना किसी जाति, धर्म, भाषा और जो भी हम लोगों से कार्य होगा, हिंदी भाषी विकास परिषद का हर सदस्य उसमें विकास के लिए खड़ा रहेगा। हम लोग असम प्रांत के असमिया हिंदी भाषी हम लोग आज 55 लाख जनसंख्या को रिप्रेजेंट करने का हमको मौका मिला है। आज यहाँ हिंदी भाषी विकास परिषद का गठन किया गया है। आज उसका शपथ विधि कार्यक्रम में हम यहाँ उपस्थित हैं। तो आइए इस हिंदी भाषी विकास परिषद के जो अध्यक्ष है जुगल किशोर जी पांडे, उनसे हम कुछ जानना चाहेंगे। जो ये परिषद जो गठन हुई असम सरकार की, तो आप हिंदी भाषियों के लिए आप किस तरह से क्या कार्य करेंगे? क्योंकि इसके पहले भी एक समिति गठन हुई थी, लेकिन उस समिति का कोई भी कार्यकलाप हमारे आँखों के सामने नहीं आया। आप लोग किस तरह से हिंदी भाषियों को प्रोत्साहन देंगे, किस तरह से उनको सुरक्षा देंगे और किस तरह से उनका कार्य करेंगे? कृपया अपना। मैं सर्वप्रथम असम और असम वासियों को मैं आंतरिक धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि आज हमारे असमिया समाज के तरफ से और हमारे असम धरती पर जिस तरह से हिंदी भाषियों को सम्मान और उनको आदर किया जा रहा है, मैं सभी असम के भाई बहनों को मैं आंतरिक धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। और हमारे जनप्रिय मुख्यमंत्री माननीय सर्बानंद सोनोवाल जी को मैं आंतरिक धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, जिन्होंने हम सब हिंदी भाषियों को आज इतना बड़ा सम्मान देकर हमारी आंतरिक खुशी का मैंने ऐसा माहौल बनाए हैं कि हम लोग सभी उनके कदमों पर कदम मिलाकर चलने के लिए हम लोग प्रस्तुत हैं। साथ ही हमारे उद्यमी और नेडा के हवायक माननीय वित्त मंत्री, स्वास्थ्य और लोक निर्माण मंत्री, शिक्षा मंत्री माननीय हेमंत बिस्वा शर्मा जी, जिनके अथक परिश्रम के द्वारा इस हिंदी भाषी संगठन हिंदी स्पीकिंग डेवलपमेंट काउंसिल का गठन हुआ। और हमारे राज्य अध्यक्ष माननीय राजेंद्र दास जी महोदय के असीम कृपा से इस हिंदी स्पीकिंग डेवलपमेंट काउंसिल का गठन किया गया। इन लोगों के द्वारा जिस तरह से हमारे हिंदी भाषी समाज को एक सम्मान और इज्जत मिला है,
तो हम सभी हिंदी भाषी समाज से कहूँगा कि आप लोग भी आने वाले समय में हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम में कदम मिलाकर इस असम को विकास में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। मुझे आशा है कि हमारे जो हिंदी भाषी जो करीब 50 लाख से भी ऊपर का आकलन है, तो हम लोग जो यह 50 लाख जो संख्या असम में रह रहे हैं, यह हम लोग बड़ी मेहनत और अपने ऊर्जा के द्वारा असम को सींचने में हम लोग शुरू से ही इसमें लगे हुए हैं और हमें आशा है कि आगे भी इस असम को विकास के लिए हम काम करते रहेंगे। मैं इसी शब्दों के साथ मैं सबका धन्यवाद ज्ञापन करता हूं और मैं इसी धन्यवाद ज्ञापन के साथ जो हमारे जो सदस्यगण हैं, मैं उन सबका भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूं और सबका मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि आगे जो भी कार्यक्रम हो उसमें आप सब अपना सहयोग करके पूरे असम में हिंदी भाषियों को मान सम्मान बढ़ाने में अपना योगदान दें। कोकराझाड़ से सदस्य मोहित नाहटा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम मोहित नाहटा से जानना चाहेंगे कि इस हिंदी भाषी विकास परिषद की आप किस तरह से इसको आगे ले जाएंगे। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं हमारे असम सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा, साथ ही जुगल किशोर जी हमारे जो चेयरमैन हैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने हमें ये मौका दिया है। जैसे कि आपने कहा कि हिंदी भाषी विकास परिषद, हिंदी स्पीकिंग डेवलपमेंट काउंसिल, इसका नाम से ये पता चलता है कि हम हमारे समाज की जो हिंदी भाषी लोग हैं उनके डेवलपमेंट के लिए हम कार्य करें। पर जब हम असम में यहाँ रह रहे हैं तो हमारा ये दायित्व बनता है कि विभिन्न जाति संगठन जो भी समाज यहाँ रह रहे हैं उनके बीच और हिंदी भाषी समाज के बीच हम लोग एक सेतु का काम करें, एक कोऑर्डिनेशन हमारा हो। इस कोऑर्डिनेशन के लिए हम कार्य करेंगे, विभिन्न जातीय समुदाय के लिए हम कार्य करेंगे। साथ ही साथ जो हमारा हिंदी भाषी समाज है, जो हमारे लोग हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए भी हम निश्चित तौर पे कार्य करेंगे। छोटे छोटे स्कीम्स हो, बड़ी बड़ी स्कीम्स हो, जो भी हमें मौका मिलेगा हम सेवा भाव से कार्य करेंगे। सबसे पहले तो सबका धन्यवाद। हम लोग ने आज जो एक टीम वर्क के हिसाब से हम लोग यहाँ पे आज एकत्रित हुए हैं, सभी को शुभकामनाएं भी। और रही बात, मैं मरवाड़ी युवा मंच की सक्रिय अभी भी हूँ, मेंबर के हिसाब से मैं अपने आप को लेती हूँ। मैं 2 वर्षों से नलवाड़ी युवा मंच की शाखा अध्यक्ष रही हूँ, अभी वर्तमान में अध्यक्षा ही हूँ। लेकिन आपने जो प्रश्न किया कि सिर्फ ये मरवाड़ियों का विकास नहीं, ये हम सब हिंदी भाषी का विकास के लिए ये गठन हुआ है। इसमें हम सिर्फ हिंदी भाषी नहीं, आज हम अगर अपने को सिर्फ हिंदी भाषी कहें तो शायद गलत होगा, क्योंकि हम आसाम की धरती पर रहते हैं और हम असमिया हिंदी भाषी अपने आप को मानते हैं। और असमिया हिंदी भाषी लोगों का किस तरह से हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, इसी के लिए आज हमने एक टीम बनाई है। और मैं चाहूँगी कि आप लोग सब हम लोग का साथ दें, ताकि आप लोग के साथ से ही हम विकास आगे कर सकते हैं। और आप लोग का मार्गदर्शन भी हम लोग को चाहिएगा, तो वो मैं चाहती हूँ कि हर पल आप लोग का मार्गदर्शन हमारे साथ बना रहे। हमारे साथ हिंदी भाषी विकास परिषद के दिनेश पारिक जुड़े हुए हैं। आइए हम उनसे भी उनकी राय जानना चाहेंगे। हिंदी भाषी विकास परिषद है, इसकी स्थापना का मूल उद्देश्य, वैसे तो यह सरकार सबका साथ सबका विकास के साथ कार्य कर रही है, लेकिन यहाँ पर रह रहे लगभग 50 लाख जो हिंदी भाषी लोग हैं, सबकी ये मांग थी कि एक ऐसी विधिवत यहाँ पर किसी परिषद का गठन हो ताकि समाज का जो अंतिम छोर पर जो व्यक्ति है उस तक विकास कार्य पहुँचे। उसकी क्या पीड़ा है, उसकी वेदना को, उसकी पीड़ा को, उसके दुख को, उसको दर्द को, जो पीछे की समाज की पंक्ति में बैठे हुए लोग हैं, उनका समाज हम लोग सरकार तक उसकी आवाज़ कैसे पहुंचा सके, इसके लिए हमारे जो मुख्य उद्देश्य है कि समाज के अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति की बात भी पहुंचे। उद्योगपति से लेकर अंतिम छोर के व्यक्ति तक हिंदी भाषी जितने भी लोग हैं उनकी आवाज़ सरकार तक पहुंचे। और हम लोग पूरी दबंगता के साथ में, बिना किसी भेदभाव के साथ में, हमारी बात जो भी पक्ष होगा हिंदी भाषियों का, वो हम लोग सरकार के समक्ष रखेंगे। हम सब हिंदी भाषियों के डेवलपमेंट के लिए एकजुट होकर अपने हिंदी भाषी जो भी व्यक्ति आसाम में रहते हैं उनको आगे ले जाने के लिए, उनको जो भी तकलीफ़ है वो तकलीफ़ को सुधारने के लिए, और साथ ही साथ, कारण कि हम लोगों के हिंदी भाषी जितने भी आसाम में रहते हैं सबका आसाम में कंट्रीब्यूशन कुछ ना कुछ तरीके से सबने दिए हैं, और इसीलिए अपने हिंदी भाषी विकास परिषद को
गठन करके सरकार ने जो पद लिया है उसको लेके हम लोग हिंदी भाषी जितने भी यहाँ पे इंसान हैं सबको हम लोग आगे बढ़ के जाने के लिए जितने हो सके कोशिश करेंगे और सरकार को आह्वान करेंगे कि हम लोगों को साथ दे कि जितनी भी तकलीफ है हिंदी भाषियों को सारा हम लोग सुधार करेंगे। हिंदी भाषी डेवलपमेंट कमीशन जो हम लोग का डेवलपमेंट काउंसिल है उसमें मुझे डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट से नॉमिनेट किया गया है। आज हम लोग का शपथ ग्रहण का कार्यक्रम था। आज हम लोग का शपथ ग्रहण बहुत अच्छे माहौल में डायरेक्टर साहब के नेतृत्व में और ज्वाइंट सेक्रेटरी के नेतृत्व में हम लोग का शपथ ग्रहण हुआ है, जिसमें जुगल किशोर पांडे जी और भागीरथ ओझा जी के नेतृत्व में चेयरमैन वाइस चेयरमैन लेकर के हम लोग का 24 आदमी का टीम गठन किया गया। टीम गठन करने का उद्देश्य और आज शपथ ग्रहण के उद्देश्य के बाद जो हम लोग का आगे का जो रूपरेखा, जो काम करने का जो तरीका, पिछले सरकार में जो बोर्ड का जो गठन हुआ था उस समय नाम मात्र में एक कमेटी थी, लेकिन कहीं इसका वास्तविकता कहीं धरातल पर नजर नहीं आया था पूरे आसाम में। उसको मैंने बारीकी से हम लोगों ने अध्ययन किया, उस बात को मैंने परखने के बाद में अभी का जो सरकार है एनर्जेटिक सरकार है और इसी के नेतृत्व में हम लोगों ने एक नया आशा के साथ इस कमेटी को बनाया है और पूरे आसाम में 50 से 55 लाख जो हम लोग का हिंदी भाषी की संख्या है उस सबके विकास को कैसे हम लोग जोड़ेंगे सरकार के साथ में, और बृहत्तर असमिया जो समाज है उसमें हम लोग कैसे हिंदी भाषी अपने आप को योगदान करके और एकाकार होके पूरे असम में हिंदी भाषी जो पीछे पड़े थे पहले के सरकारों में उनको साथ लेकर के और असम के जो विकास के रास्ते पर जो चल रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उस विकास में हम लोग अपना योगदान तन मन धन से दे करके और पूरे बृहत्तर असमिया समाज को मजबूत करने के लिए हम लोग हिंदी भाषी परिषद के जी जान से जीतोड़ परिश्रम करके आने वाले दिनों में सारे हिंदी भाषी की समस्याओं का दूर करने का प्रयास करेंगे और सरकार के साथ मिलजुल करके सारे हिंदी भाषी की समस्या को अंत करेंगे। और इसी के साथ में सभी नई टीम को शुभकामना देता हूँ। हमारे मुख्यमंत्री साहब को, हेमंत बिस्वा शर्मा साहब को, सबको दिल से धन्यवाद है जो हम लोग जैसे लोगों को नॉमिनेट करके और अपने समाज को मजबूत करके लेके आगे बढ़ने का जो दिशा निर्देश मिला है उसमें हम लोग सफल। राइस प्लस पर खबरों के प्रायोजक है ऑस्टिन प्लाईवुड, मंगलम टी, यूनिवर्सल रेफ्रिजरेशन, हेरिटेज पब्लिक स्कूल, भटिया इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, गंगोर फूड मार्ट, होलसम ब्रेड्स एंड कुकीज।